3:30 रोली आनंद छोड़ाएंगे ना कभी बनाना बेटा आप ही कर लेंगे चाह दो ना इसमें नहीं आनंद इधर कॉलेज से आया तो ऐसे जमा के ना बाहर पता नहीं कहाँ व्रत भादो पद्मास की कृष्ण पक्ष की मृत्यु को किया जाता है। सुमर भवानी कंडहई गणपति श्री हरिसृष्टि वृत्ति तथा भगवान विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अपने संसार को भलाई से के लिए ही अवतार धारण किया है। यह समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों को
पुत्रों को मरने के शोक ग्रस्त में तथा अभिमन्यु को स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मांड से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान बिना अत्यंत दुख है। अंत में प्रभु आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताइए जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। तथा प्रारंभ राजा युधिष्ठिर से के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में समुद्र नाम का एक समृद्धि राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उसने एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसके अपने नाम से हस्तिनापुरी बनाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच लिया। यह सुनकर रानी सुपर्णा बहुत दुखी हुई और जोर क्रोध में उन्हें धात्री का पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तथा की रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई और धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन का ध्यान करते से ध्यान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसने प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को बाण से निकलने के हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बच रहने का कारण पूछा। उन्होंने पंडितों ने उसके सरहस्त बनाने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उसकी आगवानी करने लगे। धात्री से उसका पूजन किया और बारंबार नमस्कार करने लगे। धात्री के पुत्र को जीवित निकलते हुए कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं राजन उस धात्री के वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिवजी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती, गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का प्रभाव है कि जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया है। अंत आप भी वहाँ जाकर ये धार्मिक व्रत करें। तो कृष्ण जी के राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया, परंतु रात के दोनों को साथ लेकर इस धात्री के निवास स्थान वन में गए। वहाँ राजा ने रानी से दुर्वासा ऋषि से उस धात्री को भगवान शिव का पलाश डाल के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री से
उसके पुत्र के मिला दिया। धात्री का राजा को उस उत्तम व्रत से महत्व से सविस्तार बता दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, जिस दिन तुम अपने भाई को वस्त्र में यहाँ आई हो, मैंने केवल आयु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती और गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात में समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया कि और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे